थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस, वाह कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। आज के इस लाइव में आप सभी का स्वागत है। बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे हैं जब से उपेन भाई ने वो ट्वीट किया है कि रीट 2018 रिस्पल वेटिंग केस की सुनवाई जो है वो अब 8 जुलाई को होने वाली है। ये कौन सा केस है, क्या मैटर है, क्या वही केस है जो 28 जुलाई को सुनवाई होनी थी, इन सब मुद्दों पे अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार मेरा, और जो भी साथी जुड़ रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल क्लियर रूप से पहुंच रही है तो एक बार यस का कमेंट करें। फिर अपने शुरू करते हैं कि ये क्या मैटर है, क्या होने वाला है। तो एक बार यस का कमेंट करें जो भी साथी जुड़ रहे हैं, फिर अपने इस केस पर चर्चा करेंगे। दौलत यस, ओके। राजेश बिश्नोई जी नमस्कार नमस्कार। तो दोस्तों, ये जो केस है जो 8 जुलाई को सुनवाई होनी है, आप सभी को जो भी इस केस से लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं उन सबको अवगत है। इसमें 2 केस चल रहे थे पहले से ही, और उन 2 केसों में पहला केस था जो राकेश गोदारा नाम से था, जिन्होंने लिस्ट को चुनौती दी थी सिंगल बेंच के अंदर। और उससे पहले केस हुआ था कुलदीप कुमार, जो ऑर्डर हुआ था रिजर्व लिस्ट के लिए, फिर उन्होंने उसको रिव्यू पिटीशन दायर की गई डीबी के अंदर, और जिसका जो क्रमांक है वो 235 है SAW, और जिसकी जो सुनवाई होनी थी वो अब नेक्स्ट 28 जुलाई को थी। और ये जो केस सिंगल बेंच में जो चल रहा था, मेहता साहब की बेंच में, राकेश गोदारा वर्सेस राजस्थान गवर्नमेंट वेटिंग रिस्पल को लेकर, उसकी सुनवाई अब 8 जुलाई को होने वाली है। इसके साथ ही एक नया पेच इसमें है, वो है नया केस लगा है, और वो भी सीधा डायरेक्ट डीबी के अंदर, और स्पेशल रिट पिटीशन संख्या 240 नंबर पिटीशन लगी है। वो पहले वाली 235 थी, अब 240 है, और इसमें जो पिटीशनर है वो है भीम सिंह जी। भीम सिंह जी ने केस लगाया है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो भीम सिंह जी हैं वो इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट को रेस्पोंडेंट बनाते हुए केस लगाया है। इस केस का क्या मतलब है, ये केस इसलिए लगाया गया है भी जो लेवल 2 के अंदर ज्वाइनिंग हुई थी, सब सब्जेक्ट की कर दी गई, सिर्फ इंग्लिश को ही क्यों रोका गया। इसको लेकर राकेश गोदारा केस का आधार बांधते हुए इस केस को डीबी के अंदर कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस की बेंच में लगाया गया है, और इसकी सुनवाई भी 8 जुलाई को है। तो अब आने वाली 8 जुलाई को 2 महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई है वेटिंग रिस्पल की। एक सिंगल बेंच के अंदर जो मेन केस था राकेश गोदारा, वो 7 नंबर कोर्ट मेहता साहब की बेंच में है, एडवोकेट वही हैं उनमें भी। और दूसरा जो केस है वो ही मनोज भंडारी, जो इंग्लिश के एडवोकेट हैं, उन्होंने लगाया है डीबी के अंदर, कोर्ट नंबर 1 के अंदर भी इंग्लिश की ही जो लिस्ट है उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई, सबको मिली, सिर्फ इंग्लिश को क्यों नहीं मिली, और इंग्लिश के अभ्यर्थी ने ही वो केस लगाया है। तो दोस्तों, ये था मेन मुद्दा, आपको समझ में आया होगा। 3 अलग अलग केस हैं। अब बात करें संभावना की,
तो 8 जुलाई को होने वाले सिंगल बेंच वाले जो केस है उसमें तो सिर्फ डेट मिलने की सिवाय मेरे को नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि उसका जो मेन आधार है वो कुलदीप कुमार केस रिव्यू वाला है, जो कि सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। इसके अलावा जो दूसरा केस है 8 जुलाई को सुनवाई है, जिसमें भीम सिंह जी ने केस लगाया है इंग्लिश को लेकर, उसमें क्या रहता है वो 8 जुलाई को पता चलेगा। इसके साथ ही कई साथी जो लेवल 1 के हैं वो पूछ रहे हैं भी हमारा क्या होने वाला है, तो आपका मैटर भी राकेश कोदारा केस के साथ ही है, और सिंगल बेंच में 8 जुलाई को है और डीबी के अंदर उसी की सुनवाई 28 जुलाई को है। गवर्नमेंट अभी जल्दी सुनवाई करवाने के पक्ष में है, तो हो सकता है 15 अगस्त से पहले इन केसेस का निपटारा हो जाए और गवर्नमेंट कहीं न कहीं अंतिम परिणाम तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, आपको मुख्य रूप से सब तीनों केसों के बारे में समझ में आ गया होगा। क्या होता है इसमें वो तो अब 8 जुलाई और उसके बाद में 28 जुलाई को ही पता चलेगा। रीट 2017 का जो सर्टिफिकेट मामला है उसकी सुनवाई भी 8 जुलाई को है, तो उसमें भी क्या होता है उसका भी पता 8 जुलाई को पड़ेगा। तो 8 जुलाई को महत्वपूर्ण कई सुनवाइयाँ होने वाली हैं, तो इन सब पर बात अपने 8 जुलाई को करेंगे। जॉइनिंग के लिए कई साथी पूछ रहे हैं, तो जॉइनिंग का तो जब केस का निपटारा होगा तभी मिलेगी दोस्तों, उससे पहले कैसे कह सकते हैं। एडिशनल पर अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसी कोई होगी तो आपको दे दी जाएगी। तो कई साथियों के कमेंट आ रहे थे बार बार 8 जुलाई को क्या हो रहा है, 8 जुलाई को क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आया होगा कौन से केस हैं, क्या नंबर हैं उनके, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो जो भी होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दी जाएगी 8 जुलाई को क्या हुआ है, और इससे संबंधित कोई और न्यूज़ मिलती है वो भी आप तक हम पहुंचा देंगे। ओके दोस्तों, कौन कैसे कब क्या पलटता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कैसे पलट रहा है, क्यों पलट रहा है, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो होगा अच्छा होगा, इसी उम्मीद के साथ बात कर रहे हैं अपने, तो जो भी होगा उसकी अपडेट हम दे देंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।